Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Misbah Noor, and welcome to my YouTube channel. Today topic is choose your dreams. यानी आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि आपने क्या बनना है। आपकी जो आइडियल जिंदगी होती है वो होती है 13 से 19 साल। आपने इस एज में चूज करना होता है कि आपने क्या बनना है। यानी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। इसके अलावा दुनिया के कोई भी प्रोफेशन है, जो भी प्रोफेशन आपने चूज करना है, इस एज में करना होता है। इस एज में आपको अपने जो ड्रीम है उसके पीछे भागना पड़ता है। आप ये देखना पड़ता है, आप खुली आंखों से ये देखते हैं कि मैं ये बन गया, डॉक्टर बन गया तो मैं इस तरह का लगाऊंगा। तो आपको ये ख्वाब देखने पड़ते हैं, ख्वाब देखते हैं। जब आप ये ख्वाब देखते हैं और इसको हासिल करने के लिए दौड़ करते हैं, तो आपको बहुत सी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। देखिए, मिसाल के तौर पर समंदर है, तो समंदर में कितना ज़्यादा पानी है और उस समंदर में जहाज उतरते हैं, ठीक है। वो जहाज को समुंदर नहीं डुबो सकता, समुंदर जहाज को नहीं डुबो सकता। तब तक नहीं डुबो सकता जब तक जहाज के अंदर समंदर का पानी ना जाए। जब तक पानी जहाज के अंदर जाएगा नहीं, तब तक समंदर जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह जो नेगेटिविटी है वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आप उसको अपने अंदर नहीं आने देते। जो आपकी नीयत होती है ना, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत आपको मदद देती है। अब ये लोग सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों की ये एज गुजर सकती है, आइडियल एज। तो कोई बात नहीं, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, उसको छोड़ दें। अब आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपना फ्यूचर सोचें, आपने आगे क्या करना है। एक ऐसा इंसान जिसने अपना ख्वाब को पूरा करना होता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना होता है, वो तारीफ और तनकीद से आज़ाद होता है। ऐसा इंसान जिसने अपना ख्वाब को पूरा करना होता है ना, वो उसकी निशानी ये होती है कि खामोश मेहनत करता है। वो लोगों को नहीं बताता कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कुछ नहीं बताता। खामोशी से मेहनत करता है कि एक दिन उसकी जो मेहनत है वो रंग ले आएगी। यानी अब मिसाल के तौर पर ये मिसाल ले दें, अरशद नदीम है, इसने खामोश मेहनत की है, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, आज वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। और आज उसकी जो मेहनत है वो शोर मचा रही है, ठीक है। उसने आस्ता आस्ता दिया जलाया, और वो आस्ता आस्ता जो दिया है वो यानी उसने आस्ता आस्ता मेहनत किया, और अब उसका जो मेहनत है वो उसकी जो मेहनत है वो शोर मचा रही है। इशफाक अहमद कहते हैं कि बहुत लोगों के पीछे कुत्ता पड़ रहा होता है, वो इतना भागते हैं कि कुत्ता छोड़ दुनिया पीछे रह जाती है। यानी वो अपने ख्वाब के पीछे इतना भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि दुनिया उसके पीछे रह जाती है और वो दुनिया से आगे बढ़ जाती है। यानी वो कुछ कर दिखाते हैं कि हमने अपना ख्वाब हर हाल में पूरा किया है। हमने ये नहीं देखा कि कितनी हमें क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। यानी एक मिसाल के तौर पर कि दरिया है, ठीक है। दरिया का जो पानी है वो एक फ्लो में बहता है, ठीक है। वो फ्लो में बहता है तो उसके रास्ते में बहुत से पहाड़ आ जाते हैं, बहुत से पत्थर आ जाते हैं, बहुत से चश्मे भी आ जाते हैं, बहुत तरह का कि उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो मगर फिर भी वो पानी नहीं रुकता। वो नहीं देखता कि आगे पहाड़ है, इतना ऊंचा पहाड़ है, मेरा पानी नीचे है। वो ये नहीं देखता, वो एक फ्लो में बहता है। यानी वो एक कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। इसी तरह इंसान जो है, उसका जो ख्वाब हो जो पीछे भागते हैं, उस ख्वाब में वो एक फ्लो की तरह बहे। जो शख्स हर रुकावट को पार कर जाता है वो जिंदगी में कामयाब जरूर होता है। देखिए, अगर एक कामयाब इंसान, उसने अगर तारीफ और तनकीद से अगर आज़ाद होता है, ठीक है। तो अगर एदी की मिसाल ले लें, तो अगर एदी को अगर सब लोग शाबाश और पे ही रहता, तो वो आज एदी ना कहलाता और उसे 21 तोपों की सलामी में उसे दफनाया ना जाता। ये कायद आज़म की मिसाल ले लें, सर सैयद अहमद खान की मिसाल ले लें। अगर वो तारीफ और तनकीद में ही फंसे रहते, तो वो कभी भी हीरोज ना होते। और जो कौम अपनी हीरोज को भूल जाती हैं, वो दुनिया, उनका मुस्तकबिल, जो उनका फ्यूचर है, वो तारीफ हो जाता है। इसलिए इसलिए अपनी ज़िंदगी में हर नेगेटिविटी और हर जो रुकावट को वो दरिया और समुंदर की तरह पार कर जाए, तो आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत, आस्ता आस्ता जो दिया है वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। एक शेर है
کہ زندگی کی اصل لڑائی ابھی باقی ہے، میرے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے۔ زندگی کی اصل لڑائی ابھی باقی ہے، میرے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمیں ہم نے، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمیں ہم نے، آگے ابھی سارا آسمان باقی ہے۔ تو زندگی جب آپ اپنے خواب پورے کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، آپ کے اراد ڈگمگا جاتے ہیں، مگر پھر بھی آپ اپنا ہر رکاوٹ کو پورا کر جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے آگے سارا آسمان باقی ہے اور میں نے اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دریا اور سمندر کی طرح ہر رکاوٹ کو، ہر نیگیٹیوٹی کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔